सबको जय मसीह की। और आप सबको फिर आज की रविवार की आराधना सेवा में स्वागत है। और सच परमेश्वर आप लोगों के साथ है और आज तक परमेश्वर ने हम सबको अपने दया में उनकी अपनी सहायता के द्वारा हम सबको सुरक्षित रखे हैं। और मैं आशा करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आप सबको उत्साह मिल रहे हैं और आशीष मिल रहे हैं। और ये ऐसी समय है जब हम लगातार प्रार्थना में लगे रहना है और परमेश्वर की आवाज़ को और करीब से सुनने के लिए कोशिश करना है। तो परमेश्वर आप आज के वचन के द्वारा भी आप सबको आशीष करें। तो मैं आज आप लोगों को वचन से ये बताना चाहता हूँ कि आज की युग में, आज की दुनिया में जिस तरीक़ा से आप नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है, कई लोगों को ये नज़र नहीं आते क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में बैठे हुए होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा आँख उठा के चारों तरफ आप अब देखेंगे तो इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटना घट रही है। और ख़ासकर इन दिनों की जो महामारी अभी जो चल रहा है वायरस के चलते, सारी दुनिया में कुल 3 लाख करीब पहुंचने वाले हैं जिसकी मृत्यु हुई है और करीबन 40 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमार से संक्रमित हैं। और हमारे अपने देश में, भारत में भी 80,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये एक ऐसी दिख रहा है कि 1-2 मास के अंदर ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये देख रहे हैं कि ये घटने की क्रम बहुत कम नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो लोगों को मतलब हमारे ही देश में भी करीबन 2,500 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो चुके हैं। अब आगे कई लोग ये भी बता रहे हैं कि जून और जुलाई में इसकी पीक होंगे और कई लोग इसके द्वारा संक्रमित हो सकते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग सोशल डिस्टेंस बना के रखें, सुरक्षित रखें, ध्यान रखें, ताकि आप खुद में ये सब चीज़ ना आए और उसके साथ साथ और आपके द्वारा किसी की तरफ ये ना फैले। और इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी और हम सबको सावधानी की तरफ बरत कर और परमेश्वर की सुरक्षा मांगकर उनके लहू को पुकार के अपने आप को उनके लहू के अंदर रख के परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना है। तो अब सब इन दिनों में यही चाहता हूँ कि दुआ, प्रार्थना, वचन और परमेश्वर के साथ ये समय आप लोग जरूर बिता रहे होंगे। तो आज मैं यही कह रहा हूँ, जो ये महामारी के चलते दुनिया में ऐसी बहुत सारी घटना हो रहा है, बहुत लोगों की मृत्यु हो रहा है। और पश्चिमी देशों में और कई देशों में अगर देखा जाए तो गर्भपतन के काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और कभी कभी समलिंगी जो पुरुष के साथ शादी या स्त्री के साथ शादी रचाना, ये सारी चीज़ आज के युग में बहुत सारे चल रहे हैं। तो ये कोई अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है, गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा है। तो ये सारा चीज़ जब हमारे बीच में होते हैं, कई बार हमारे अंदर एक प्रश्न आते हैं, परमेश्वर, अगर आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं, तो ये सारी घटना क्यों हो रहे हैं और ये सारी चीज़ क्यों हो रहा है? तो मैं आज आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों के पीछे जो है, इसके हाथ परमेश्वर का नहीं है। इनके पीछे जो घटना आज दुनिया में हो रहा है, इसके पीछे एक तो अंधकार की शक्ति जिसको हम शैतान कहते हैं, जो इस दुनिया को नरक जैसा बनाना चाहते हैं, एक मेन वो है। और वो किसके जरिए काम करते हैं? हम लोगों की तरह इंसान के जरिए, जिसकी आँखों को बंद करके, आत्मिक आँखों को बंद करके समझ शक्तियों को सुला देते हैं। और उसके बाद वो हमारे अंदर जो प्रेरणा देकर, हमें पीछे से वो सारी ये आइडिया देकर एक एक इंसान को इस चीज़ों के लिए प्रयोग करके इस दुनिया को बर्बाद करने में और इंसान को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया, सृष्टि किया। और सारी सृष्टि जब परमेश्वर ने रचा
तो प्रभु की वचन में लिखा है कि सब कुछ एकदम सुंदर था, अच्छा था, और परमेश्वर ने सब चीज़ अच्छाई के लिए बनाया। और प्रभु के दर्शन और योजना भी ये था कि वो इस पृथ्वी को स्वर्ग जैसा बनाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने इंसान को भी अपने ही स्वरूप, अपने ही समानता में, प्रतिरूप में, बिना पाप का उन्होंने पहला बीज इंसान के बीच दिया था। अगर वही बीज बिना पाप के रहकर फैल जाते तो इस दुनिया में विभिन्न किस्म की भाषा नहीं होते थे, क्योंकि जब परमेश्वर ने सृष्टि किया बहुभाषा नहीं दिया था, केवल एक ही भाषा था। तो सारी दुनिया भाई भाई बहन बहन होते थे, यहाँ कोई जाति नहीं होते थे, यहाँ एक ही तरीका की जाति होते थे, एक ही परमेश्वर की संतान हुआ करते थे, और कोई अमीर कोई गरीब नहीं होते थे, क्योंकि एक दूसरे की भलाई सोचने वाले होते थे। तो एक दूसरों के लिए खड़ा होने वाले हो जाते थे। तो बाद में जा ऐसा करने से ये पृथ्वी जो है बिना पाप का, बिना कोई भ्रष्टाचार, बिना खराबी के साथ पूरा स्वर्ग जैसा बन जाते थे। ये परमेश्वर की इच्छा था। और उसके बाद लेकिन हम सबको पता है कि परमेश्वर ने जब इंसान को सृष्टि किया तो परमेश्वर की ये इच्छा नहीं कि इंसान के ऊपर हर बार वो दबाव डाले, मशीन की तरह वो हमें चलाए, और रोबोट की तरह वो हमें चलाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने हम सबको फ्री विल या अपनी इच्छा पे चलने की वरदान और शक्ति दे दिया। तो ये अपनी इच्छा पे चलने का वरदान का मतलब क्या होते हैं कि इसका मतलब होते हैं कि हमें चुनना और फैसला करना हमारे हाथों में छोड़ दिया है। और वचन में ये भी लिखा है भजन संगीता 115 की 16 में कि परमेश्वर ने स्वर्ग अपने लिए रखा और पृथ्वी उन्होंने इंसान को दे दिया। और इस पृथ्वी के सारे रखवाला, इस पृथ्वी की सुरक्षा, इस पृथ्वी को सुंदर बनाना, इस पृथ्वी को बिना पाप के बनाना, इस पृथ्वी को स्वर्ग जैसा बनाना परमेश्वर ने इंसान के हाथ में छोड़ दिया। और इंसान को परमेश्वर ने बिना पाप का बनाया। लेकिन जब कहाँ से ख़त्म हुआ कि जब इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, क्योंकि परमेश्वर ने साफ कह दिया था कि तुम सारी चीज़ अदन की वाटिका में जितने भी चीज़ें सब खा सकते हैं, लेकिन असल और ख़राब के ज्ञान देने वाले जो वृक्ष है उसके फल तो कभी मत खाना। अगर जिस दिन तुम खाओगे तो उसी दिन तुम्हारी मृत्यु होगा या पाप में फंस जाओगे। लेकिन शैतान ने इंसान को भ्रम में डालकर वहाँ से सब कुछ बर्बाद कर दिया और इंसान ने वो फल खा लिया। उसके बाद इंसान पाप के अंदर फंस गया। तो जब एक पापी इंसान पाप में फंसे हुए जब आगे बढ़ने लगा, तब जाकर ये पाप में इंसान जो है पूरा का पूरा शैतान के हाथों में आकर इस्तेमाल होने लगा। और जब ये शैतान के हाथों से इस्तेमाल होने लगा, नतीजा आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे दुनिया में आज इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार है, महामारी है। आप लड़ाइयों के लिए, एक दूसरे से लड़ने के लिए बड़े बड़े आप मिसाइल्स बनाते हैं, बॉम्ब बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, कितने खर्च करते हैं, लेकिन कई लोग एक तरफ भूखे मर रहे हैं। तो ये नाइंसाफ़ी कब से शुरू हुआ? जब इंसान को जब पाप में गिराया गया, और उस इंसान जिसके अंदर पाप है उसको बहुत आसान तरीका से शैतान जो है उसको प्रयोग कर लेते थे। और उसके बाद एकदम ये उसी इंसान को प्रयोग करके पीछे से शैतान ने सारे गाइड करके बल देकर इस पृथ्वी को ख़त्म करना शुरू किया। और इसीलिए बाइबल बताते हैं कई लोग आज प्रभु के सुसमाचार भी समझ नहीं पाते, उनको पता होते फिर भी वो ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि बाइबल ये बताते हैं कि आज की ये दुनिया शैतान के अधीन में है। और इस संसार की जो देव देवता या अंधकार की शक्ति है, लोगों की समझ शक्ति को सुला दिया है, जिसके कारण आप बार बार प्रभु की संदेश उनको प्रचार करने के बावजूद भी वो समझ नहीं पाते और वो उसको अपना नहीं पाते, क्योंकि आपके उनके अंदर ही जो पापमय स्वभाव है वो उभर के आ जाते हैं और उसके कारण वो किसी भी हालत में सत्य को अपना नहीं पाते। तो ये नतीजा आज हमारे बीच में देख रहे हैं। दुनिया की जो हालत आज हमारे बीच में है, ये सब चीज़ इंसान के पाप के कारण और
शैतान जो संसार को बर्बाद करना चाहते हैं वो उसके मेन कारण है। तो बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा है यूहन्ना की 10 अध्याय के 10 पद में इस तरीका से लिखा है, चोर या जिसको हम शैतान कहते हैं, अंधकार की शक्ति कहते हैं, उसको यहाँ पे चोर बोला है। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया कि मैं जीवन देने के लिए आया हूँ और वो भी बहुतायत के जीवन देने के लिए। तो यहाँ पे दो अलग चीज आपको दिखाई देते हैं। परमेश्वर इंसान को अपने ही समानता स्वरूप में बनाना चाहते हैं, बिना पाप की बनाना चाहते हैं, एकदम महिमित बनाना चाहते हैं, और वो जहाँ रहते हैं उस स्थान को स्वर्ग जैसा बनाना चाहते हैं, जिसके जरिए वो बहुतायत के जीवन देना चाहते हैं। लेकिन शैतान जो अंधकार की शक्ति है वो हमारे अंदर की सारी शांति, स्वास्थ्य, हमारी सोच को छोड़ने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, यहाँ तक कि हम सबको हत्या करने के लिए, मृत्यु करने के लिए आते। तो यहाँ से हमें पता होते हैं कि परमेश्वर कोई भी खराबी का जड़ नहीं है। परमेश्वर से कोई भी खराबी नहीं आया। उन्होंने तो शुरू में ही इंसान को सब कुछ बता दिया था। जब इंसान को परमेश्वर ने अपनी इच्छा पे चलने का फ्री विल, जो स्व इच्छा वरदान दे दिया, उसके बाद परमेश्वर ने गाइडलाइंस भी दे दिया। उसके बाद परमेश्वर ने बोल दिया ये वृक्ष तुम मत खाना, असल और खराब की फल तुम मत खाना, अगर तुम खाओगे तब तुम मर जाओगे। अगर ये परमेश्वर ने नहीं बोला होता तो ये सारी गलती उनकी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही इंसान को बता दिया। अब ये आज्ञा, ये बात मानना या ना मानना, इसकी आज्ञा को पालन करना या न करना इंसान के हाथों में आया था। लेकिन इस वो क्या किया, इंसान ने इस सारी चीजों की नष्ट कर दी, इसको खत्म किया। लेकिन परमेश्वर ने बार बार समझाया। आज जो भाषा है हमारे बीच में, ये भी इंसान के कारण है, इंसान की गलती के कारण है, क्योंकि शुरू में एक ही भाषा था। लेकिन इंसान ने जब परमेश्वर को परीक्षा लेने के लिए कोशिश किया और बाबेल में सारे जमा होकर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने एक बहुत बड़ा टावर बनाना शुरू किया, और वो चाहते थे कि वो एकदम ऊपर चढ़ जाए, और वो ये भी संदेश दे रहा था कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप चलेंगे, अपने तरीक़ा से हम चलाएंगे, हो सके तो वो स्वर्ग में भी आ जाएंगे और परमेश्वर को हटा देंगे। वो अपना नाम रखना चाहते थे। तो जिसकी बजाय, जिसकी नतीजा क्या हुआ कि इंसान के अंदर बहुभाषा, बहुत किस्म की भाषाएं आ गया, जिसके कारण आज हम इंसान एक ही तरीका का है, हम लोग एक ही समान के दिखाई देते, तब भी हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। और ये इंसान की कारण है, हमारी अपनी आज्ञाकारी न बनने के कारण परमेश्वर के द्वारा ये हुआ। लेकिन इंसान को बार बार परमेश्वर ने सब कुछ बताया। जब परमेश्वर की महिमा से इंसान गिर गया, परमेश्वर के खिलाफ इंसान ने पाप कर डाला, तभी जब इस दुनिया में केवल 2 लोग थे, तब भी परमेश्वर ने इंसान को वहाँ से बाहर आने की रास्ता बता दिया था। सबसे पहले सुसमाचार उत्पत्ति 3 की 15 पद में प्रभु ने इस तरीका से कहा था, शैतान और जो इंसान के बीच में रखकर उन्होंने कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे का मतलब शैतान और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे शीर को कुचल डालेगा, तो उसकी एड़ी को डसेगा। तो यहाँ पे स्त्री का संतान का मतलब क्या है? स्त्री का संतान, हम लोग जितने भी आज दुनिया में जन्म लेते हैं, हमारे संसार के पिता होते हैं। तो बिना पिता कोई जन्म नहीं हुआ है, लेकिन इस दुनिया में अगर संसार के पिता के बगैर कोई जन्म हुआ है तो वो यीशु मसीह है। वो मरियम कन्या के गर्भ से उसका जन्म हुआ, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा। तो ये परमेश्वर ने इंसान को बता दिया कि तुमने अब गलती कर लिया, लेकिन तुम्हें वहाँ से फिर वापस लाने के लिए, ये पाप से तुम्हें छुड़ाने के लिए मैं तुम्हें एक मुक्तिदाता, तुम्हें उद्धार करने वाला एक मसीहा भेज रहा हूँ, जिसके ऊपर तुम्हें भरोसा करना होगा। सो पुराने नियम के लोगों को क्या करना है? आने वाला मसीहा के नाम पे वो भरोसा करके व्यवस्था के आधार पर जो भी बलि करना था उनको करना था।
लेकिन आज हमारे लिए क्या है, हमारे लिए मसीहा बलि हो चुके हैं। तो हम उस मसीहा के ऊपर जब हम बलिदान उस बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं तब हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, हमारे सोच में बदलाव आते हैं, हमारे विचारों में बदलाव आते हैं, हम नई सृष्टि बन जाते हैं। उसके बाद जब हम और आगे पवित्र आत्मा की सहायता, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करके परमेश्वर में बढ़ने लगते हैं, तो हमें किस कारण परमेश्वर ने इस धरती में भेजा, हमारे अंदर हमारे क्या क्या पैकेजेस है, ये परमेश्वर दिखाने लगते हैं। अंत में जाकर हमें परमेश्वर जब इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी इच्छा को उनके ऊपर रख देते हैं, और उनकी इच्छा जब हम धारण करते हैं तो हमें इस्तेमाल करने लगते हैं, और हमें अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, आने वाले वंश के लिए भी, और आसपास के लोगों और बहुतों के बीच में हमें आशीष पहुंचाने वाले एक जरिया वो बना देते हैं। तो ये परमेश्वर की संदेश है। और इस तरीक़ा से परमेश्वर ने इतिहास में जब देखते जाएंगे, बार बार प्रभु ने इंसान को बार बार इन परमेश्वर की तरफ से अपने निर्णय लेने के लिए, परमेश्वर की तरफ से खड़ा होने के लिए बार बार बताया गया। परमेश्वर ने ये, जब आप यहाँ पे देखेंगे व्यवस्था की पुस्तक 30 अध्याय की 19 पद में यहाँ पे लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप और तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। देखिए, तो परमेश्वर बार बार समझाते हैं, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप मैंने तुम्हारे सामने रखा है, और ये दोनों तुम्हारे सामने है, और मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, परमेश्वर कहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपने दिल से ही जीवन को चुने, आशीष को चुने, और खुद आशीषित हो और दूसरों के लिए आशीष बनो, और इस दुनिया को स्वर्ग जैसा बनाओ। लेकिन इंसान बार बार शैतान के हाथों से, उसके भरम में, उसके आवाज़ को सुनकर हम लोग श्राप को चुन लेते हैं, गलत चीज़ को हम ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, और वो करते करते हम खुद भी फंस जाते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी हम फंसा देते हैं। और परमेश्वर ने भजन संगीता में भी ये कहा है, पहला अध्याय में, धार्मिक और अधार्मिक की जो तरीका, अगर अब अधार्मिक तरीका से हम जब काम करके कुछ दिनों के लिए थोड़ा उन्नति जैसा हम प्रगति करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बाइबल बताते हैं अंत में वो भूस जैसा उड़ा दिया जाएंगे, वो नष्ट होगा। लेकिन जो परमेश्वर के वचन में रहकर धार्मिक मार्ग में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने पापों को धोकर यीशु को ग्रहण करके अपना जीवन जीते हैं, बाइबल बताते हैं वो नदी के किनारे रखा हुआ, मतलब गाड़ा हुआ वृक्ष के समान होंगे, जो वृक्ष हर समय उसके पत्ते हरे रहेंगे और हर ऋतु में वो फल देंगे। तो प्रभु हमें यही चाहते हैं कि हमारे जीवन से 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल फलाए और परमेश्वर की महिमा हो। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी भी कोई भी बुराई से, परमेश्वर कोई भी बुरा चीज़ आज दुनिया में दिखाई दे रहा है, ये परमेश्वर के कारण नहीं हुआ है, ये इंसान के खुद के कारण हुआ है। क्योंकि इंसान पाप में गिर गया और वो अशुद्ध हो गया, और उन्होंने अशुद्धपन में जितने भी काम किया, जो भी काम किया, वो सारी चीज़ का असर इस दुनिया में देखने लगा। आज जो ये महामारी हो रहा है, तो आप देखते हैं कि ये पूरा दुनिया में फैल गया। चीन की एक लैब में ये शुरू हुआ, अब उसके बाद जाकर चीन में कई हज़ार लोग मर गया, उसके बाद यूरोप में फैल गया, फिर अमेरिका में फैल गया, हमारे इतने देश में फैला है, करीबन 187 देशों में फैले हुए। तो इसके कारण आज करीबन 3 लाख लोग मृत्यु हो चुके हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये इंसान ने लैब में किस कारण वो बना रहा था वो हमें पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ कारण हो, या एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए, एक दूसरे के विरुद्ध में कोई हथियार के रूप में वो बना रहे होंगे। और ये इतना ही है कि 70-80 साल की इस दुनिया में कुछ पावर पाने के लिए, कुछ धन अर्जन करने के लिए, कुछ नाम अपने बनाने के लिए, और लोग ये सब चीज़ कर बैठते हैं। और ये इंसान के जब बनाना शुरू किया, बाद में जाकर उसके हाथों से जब बाहर निकल गया, उसके बस में नहीं रहा, तो ये पूरा दुनिया में फैल गया, और आज दुनिया के लोग उसके कारण मर रहे हैं।
तो इसके पीछे अगर आप देखा तो ये क्या परमेश्वर ने इसको वायरस बनाने के लिए कहा? नहीं, परमेश्वर कभी भी वायरस नहीं, वो तो जीवन देने के लिए आया। यहाँ तक कि वो हमारी सेवा करते करते क्रूस पर बलि हो गया। यहाँ से हमें पता होते हैं वो कभी हमें नाश करने के लिए नहीं आया। तो बाइबल बताते हैं नाश कराने वाली कौन है? नाश कराने वाले शैतान, अंधकार की शक्ति, जो गिरे हुए स्वर्गदूत जिसके लिए नरक बनाया, वो आज इंसान को भी पाप में फंसाकर नरक में साथ में लेके जाना चाहते हैं। तो ये जो आप शायद ये जो बना रहे होंगे, उनको अंधकार की शक्ति उनको प्रेरणा दे रही थी, तुम अगर ये बनाओगे तो तुम शक्तिशाली बन जाओगे। लेकिन वो झूठ था, क्योंकि शैतान झूठ के पिता है। क्योंकि शुरू में भी उसने कहा था हवा को, तुम ये फल खाओ, जब तुम खाओगे तुम नहीं मरोगे, तुम परमेश्वर की समान हो जाओगे। लेकिन इंसान फंस गया, पाप में गिर गया। वही झूठ फिर दोबारा इस युग में भी कई लोगों के बीच में, चाहे तो वो पढ़े हुए हो, चाहे जितने भी विद्वान हो दुनिया के तौर में, लेकिन वो फंस गया। और उसके जरिए बनाया हुआ जो चीज़ आज दुनिया में एक घातक रूप लेकर लोगों के बीच में फैल रहा है। तो ये परमेश्वर कभी भी ये सब चीज़ नहीं बनाते। अगर हमारे अंदर ये सब चीज़ होते, मिसाइल बनते हैं और लोगों के अगर युद्ध हुआ, लाख हजारों लोगों की मृत्यु हुआ और एक बंदूक बन गया, गन बन गया, एक दूसरे को मारना शुरू किया, तो ये कभी भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम मिसाइल बनाओ, तुम बम बनाओ या AK-47 बनाओ, एक दूसरे की हत्या करो, बहुत सारी भाषाएं होना चाहिए, एक जाति दूसरा जाति के साथ लड़ना चाहिए, कभी भी नहीं कहा। यहाँ पे कोई, शुरू में उन्होंने केवल एक ही जाति बनाया था, खाली दो थे, स्त्री और पुरुष, और एक ही भाषा था, और वो भी उनकी समानता में अपने ही स्वरूप में प्रतिरूप में बनाया था, और वही चीज़ वो फैलाना चाहते थे। यहाँ पे कोई हथियार नहीं बनते थे, क्योंकि जब यीशु मसीह का 1000 साल की राज्य इस धरती पे होगा, वहाँ पे बताया गया कि सारे हथियारों को वो नाश कर दिया जाएंगे, और उस समय सब इंसान भाई भाई होंगे, क्योंकि यीशु यहाँ पे राज कर रहे होंगे। सारे पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से पूरा भर जाएंगे, यहाँ तक कि जानवर के बीच में भी हार्मोनी शुरू हो जाएंगे, नेचर और लोगों के बीच में भी मिलाप शुरू हो जाएंगे, ताकि एक नेचर में भी सही तरीका के काम होगा, प्रकृति में भी और जानवर में भी, यहाँ तक कि एक शेर और बछड़ा एक साथ घास खाएंगे। और अगर कोपरा या कोई भी सांप आपको डस ले, तब भी बताते हैं कि किसी की मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि किसी के अंदर ये विष, ये जहर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा पूरा पृथ्वी पर भरा हुआ होते। तो ये परमेश्वर की सपना है। लेकिन ये सारी चीज़ आज दुनिया को बर्बाद करने वाला, ये सब चीज़, सार्स निकला, आज ये कोविड निकला, ये इंसान परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानने की वजह से, शैतान के हाथों से इस्तेमाल होने की वजह से, इंसान किसी चीज़ को निर्माण करना अच्छा चीज़ों के जरिए नहीं, लेकिन नष्ट करने का एक हथियार बना हुआ है। तो इसीलिए आज सभी देश अपने अपने हथियार बनाते हैं, और लोग जो गरीब भी मर रहे हैं, किसी के पास काम नहीं है, किसी के पास खाना नहीं है, ये सब चीज़ों के लिए चिंता नहीं है। लेकिन क्या है आज चिंता? क्या है? उससे मुझे शक्तिशाली होना है, ये होना है, ये होना है। और आप जितने भी शक्तिशाली हो, जितने भी सुपर पावर हो, अनंत के लिए नहीं होंगे। 70-80 साल ये इस दुनिया में रहते हुए आप सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे, तब भी क्या होगा? तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर ने आपको कह दिया कि प्रभु क्या कि देखो भाई, मैं तुम्हें करोड़ों साल उम्र दूंगा जीने के लिए, कभी बीमार नहीं होगा, संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बना दूंगा, सारे बड़े बड़े पहाड़ नदियाँ तुम्हारे नाम में मैं लिख दूंगा। लेकिन अगर प्रभु ने कहा देखो, ये तुम्हें साइन करना होगा कि मैं ये सारे चीज़ तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन जिस दिन तुम दुनिया छोड़ के आएंगे, मेरे राज्य में मैं तुम्हें एक पल भी रहने नहीं दूंगा, एक पैर भी रखने नहीं दूंगा। तो क्या आप साइन करोगे? नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अनंत और ये 70-80 साल में बहुत फर्क है, कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। इसलिए हमें यहाँ की सुविधाओं के कारण, यहाँ के नाम के कारण, हम शैतान के हाथों से इस्तेमाल होकर, ये अपनी ही घर है, ये पृथ्वी जिसको हमें दिया गया है, जिसकी सुरक्षा हमें करना है, इसको नाश नहीं करना चाहिए। और शैतान तो यही चाहते को चोर नाश करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, इसको पूरा डिसबैलेंस करने के लिए हम ही लोगों को प्रयोग कर कर वो काम करना चाहते हैं। और जब आप व्यवस्था की 32 अध्याय की 4 पद आप पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, वो चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है, वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं है,
वो धर्मी और सीधा है। आमीन। तो परमेश्वर की वचन सुने, वो कभी भी खराबी का कारण नहीं होते। वो सीधा है, वो धार्मिक है, वो न्यायी है। वो कभी भी बुरी चीज कभी भी नहीं करते, वो कभी भी बुरी चीज नहीं बनाते। यहाँ तक कि नए नियम की याकूब की पुस्तक की 1 अध्याय की 23 पद में इस तरीका से लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। याकूब 1 की 23 पद में लिखा है कि परमेश्वर अपने बच्चों को खराबी के द्वारा परीक्षा नहीं लेते हैं कभी भी। यहाँ लिखा है, मैं पढ़ूंगा, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो उस पर चलने वाला ना हो तो वो मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है परंतु भूल जाता है कि वो कैसा है। लेकिन यहाँ पे ये मेरे प्रियो, ये बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तैयार, बोलने में और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य को क्रोध परमेश्वर की धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। सारे मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन की नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। तो यहाँ पे ये बात परमेश्वर ने ये भी लिखा है कि कोई भी टेस्ट, कोई भी परीक्षा परमेश्वर अपने संतान को बुरे चीज़ों से कभी भी वो परीक्षा नहीं लेते हैं, क्योंकि वो धार्मिक है। वो कभी भी खराब चीज़ों से, बुरे चीज़ों से इंसान की परीक्षा कभी भी नहीं लेते हैं। तो ये हमें याद करना चाहिए भाई, हर एक अच्छा जो वरदान है वो परमेश्वर की ओर से, उत्तम जो दान है वो परमेश्वर की ओर से आते हैं। लेकिन वो अपने ही इच्छा से हमें सत्य के वचन से दूर कराकर हमारे अपनी पापमय इच्छा से हमारे अंदर पाप और पाप कर्म उत्पन्न करते हैं। लेकिन कभी भी परमेश्वर बुरे चीज़ों से, बुरे बातों से अपने लोगों को कभी भी परीक्षा में नहीं डालते हैं, भाई परीक्षा में नहीं पड़ते, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा, 1 अध्याय की 14 पद में लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति ये याकूब की अभिलाषा से खींचकर ही फंस कर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जानती है और पाप जब वो बढ़ जाता है तो मनुष्य के मृत्यु को उत्पन्न कराते हैं। भाई तो और 13 पद में लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि वो मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो वो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना ही किसी की परीक्षा करते हैं। तो याद देखिए, परमेश्वर की वचन साफ कहते हैं कोई भी बुरी चीज़ों के द्वारा परमेश्वर इंसान को, अपने बच्चों को परीक्षा नहीं लेते हैं। तो ये सारी चीज़ परमेश्वर की ओर से नहीं आती, शैतान हमें भ्रम में डालकर करते हैं। परमेश्वर इंसान को अपने बच्चे होने के कारण हमें कभी कभी अनुशासन करते हैं, हमें कभी कभी डिसिप्लिन करते हैं। तो जब मैं एक उदाहरण में आपको बता देना चाहता हूँ। एक 3 साल की छोटा बेटा एक दिन किसी एक जगह पर एक खबर आ रहा था कि एक भयानक रोग या कोई भी चीज़ बात में आने वाला है, तो इसलिए उसकी वैक्सीन निकाला हुआ था। तो सबको बोला था कि अपने बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए लेके आना। तो ये माँ ने प्यार से अपने ये छोटे 3 साल के बच्चे को वैक्सीन देने के लिए उसको उस जगह पर लेके गया। और जब वहाँ पहुँचा और तो अब बच्चा को पता चल गया कि आप उसके ऊपर इंजेक्शन लगाने वाला है, ये वैक्सीनेशन आने वाला है, तो वो डरने लगा, वो चीखने लगा, वो चिल्लाने लगा और मम्मी से वो एकदम सहायता मांगने लगा, मम्मी मुझे बचाओ, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये जो इंजेक्शन नहीं लेना है। लेकिन मम्मी ने क्या किया, तो कुछ देर के लिए मम्मी खुद बाहर निकल कर, वहाँ पे 2 बड़े बड़े लोग थे जो उस बच्चे को दबोच कर पकड़ कर जोर से लेके गया और उसको, वो चिल्ला रहा है लेकिन उन दोनों ने उसको पकड़ कर जबरदस्ती वो वैक्सीन का इंजेक्शन डाल दिया। उसके बाद जब वो बाहर निकल के आया तो उसने मतलब बाहर निकल के आया वो चिल्ला, फिर उसके बाद मम्मी ने उस बेटा को अपने गाड़ी में लेके घर वापस आ रहे थे। जब वापस आ रहा था तो उस बच्चे ने मम्मी से पूछा, मम्मी आप इतना निर्दयी, इतना क्रूर क्यों बना? आप आज मुझे उन दोनों आदमियों के हाथ में, जब मैं चिल्ला रहा था, सहायता मांग रहा था, तो अब आप मुझे उन लोगों के हाथ में क्यों छोड़ दिया?
और इतना ही नहीं, वो लोग मुझे पकड़ कर इंजेक्शन दे रहा था, मुझे दर्द हो रहा था, फिर आपने मुझे मदद करने के लिए भी नहीं आया। जब मैं बाहर आ रहा था मैंने देखा कि आप उन दोनों को ये सब काम करने के लिए कुछ पैसा भी दे रहा था, तो आपने ऐसा क्यों किया? उस समय उस बच्चे को पता नहीं चला, लेकिन कुछ साल बाद ये जो भयानक बीमार है वो उस जगह पे फैलना शुरू हुआ, और जिन जिन लोगों ने ये वैक्सीन नहीं लिया था वो सब लोग बीमार होने लगा और अंत में मृत्यु भी हो गया। उस समय वो बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका था और उसको पता चला, मालूम हुआ, और उन्होंने कहने लगा, जाकर मम्मी को कहा, मम्मी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपने उस दिन मुझे बचाया। अगर उस दिन आपने मुझे वो ज़बरदस्ती करके उस इंसान को पैसा देकर आपने मुझे इंजेक्शन नहीं दिलाया होता तो आज मेरा भी मृत्यु निश्चित था। तो कभी कभी परमेश्वर हमें अनुशासन करते हैं, कई चीज़ जो हम पसंद करते हैं वो हमसे हटा देते हैं, कोई चीज़ जो हम करना चाहते हो वो होने नहीं देते हैं। ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमें हमारी सुरक्षा कर रहे होंगे। वो हर चीज़ हमें भलाई के लिए सोचते हैं, वो केवल आज की ये 70-80 साल के लिए नहीं, अनंत अनंत तक के लिए वो हमारे बारे में सोचते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये सारी जो काम हो रहा है, आज जो हो रहा है, ये किसको, इसलिए परमेश्वर तो हमारी हर बार सुरक्षा के लिए, भलाई के लिए पड़े रहते हैं। इसलिए वो पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है, पूरा बाइबल की वचन हमें दिया हुआ है ताकि हम पूरा शुरू से अंत तक हमें पता चल सके। क्योंकि यहाँ पे एक वचन में यशायाह 90 की 46 अध्याय में यहाँ पे इस तरीक़ा से लिखा है, यशायाह की पुस्तक 46 चैप्टर की शायद 9 और 10 पद में होंगे, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है 10 पद में, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, मैं अपनी इच्छा की पूरी करूँगा। तो ये परमेश्वर बता रहा है अपने वचन के जरिए कि वो शुरू से लेकर अंत की सारी बातें उन्होंने इस वचन में बता के दिया है। और इसलिए बताया क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर ने अपनी इच्छा पे चलने का वरदान दिया है, और वो चाहते हैं कि हम इस मैनुअल के आधार पर, ये गाइडलाइंस के आधार पर अपनी इच्छा उसमें डालें, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें और हम सही तरीक़ा से जीवन जिए और अंत में हम सदाकाल उनके साथ आ सकें। और ये इसलिए परमेश्वर हमें दबाना नहीं चाहते, वो एकदम हमें ज़बरदस्ती करना नहीं चाहते और हमारे बीच में सब चीज़ों में वो बीच में आना नहीं चाहते। लेकिन उनको ये पता है कि शुरू के इंसान जब पाप में गिर गया तो हम लोग अशुद्ध, इम्परफेक्ट हुआ है, तो वो जानते हैं कि हम कहीं भी दुष्ट के द्वारा इस्तेमाल हो सकते हैं और कहीं भी हम लड़ सकते हैं, फंस सकते हैं और नरक में जाकर गिर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये सारा चीज़ शुरू से लेकर अंत तक हमें सब कुछ उन्होंने प्रकाश करके बता दिया ताकि हम ना फंसे, हमारे जीवन की यात्रा में ना फंसे और हम सही तरीक़ा से सही निशाने, सही अंजाम में पहुंच सके। और इसमें हमें मदद पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे पास आया हुआ है। तो परमेश्वर की महिमा हो। तो लेकिन आज मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूँ, ये सारी जो बुरे चीज़ आज इस दुनिया में हो रहा है, किसके कारण है? ये अंधकार की शक्ति, शैतान के कारण। और ये किसको प्रयोग कर रहा है? जो पाप में फंसे हुए जो लोग हैं, वही लोगों को प्रयोग करके इस दुनिया को बर्बाद कर रहा है। और वो कहीं भी एकदम, शैतान जो है बाइबल में बताया है, यूहन्ना की 8 अध्याय की 44 पद में बताया गया, वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ का पिता है, वो हमें बार बार झूठ में फंसाते हैं। एक जगह पर मतलब एक जगह जहाँ पे पूरा बर्फ गिरते हैं, जैसा अलास्का हुआ, कनाडा के एकदम ऊपर हुआ, वहाँ पे लोग जो है जिसको अंग्रेजी में वुल्फ कहते हैं, हाइना, अंग्रेजी में हाइना या वुल्फ कहते हैं, उसकी शिकार करते हैं। तो वो जो जानवर है वो पूरा खून की प्यासा होते हैं। तो वो किस तरीक़ा से वो शिकार करते हैं? तो वो लोग क्या करते हैं कि पूरा दोनों तरफ जो धार वाला, पूरा लगने वाला चाकू जो है, बहुत बड़ा खंजर, उसके ऊपर वो क्या कर देते हैं, पूरा लहू
लिपट देते, लहू डाल देते। उसके बाद वो फ्रीज में, रेफ्रिजरेटर में रख के पूरा फ्रीज कर देते हैं। तो पूरा फ्रीज, पूरा जो खंजर है पूरा फ्रीज होके बैठा हुआ है, बाहर पूरा लाल लाल लहू पूरा आइस जैसा बना हुआ है, बर्फ जैसा बना हुआ है। तो जहाँ पे ये सारे जो जानवर जमा होते हैं वहाँ जाकर ये बड़े बड़े खंजर जो है रख देते। और जब ये रख देते तो ये जो जानवर जो है वो ये लहू की गंध सूंघकर वहाँ पे आ जाते। जब ये लहू की गंध आते हैं और ये दिखाई देते हैं या तो कुछ लहू है, कुछ है यहाँ पे, तो वो उसको चाटने लगते हैं। और जब वो जीभ से चाटने लगते, उसको ये भी पता नहीं होते, वो इतना ज़्यादा उसमें डूब जाते हैं कि वो सारा जो लहू बाहर से कवर हुआ है सबको चाट के ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद वो खंजर निकल के आते हैं, वो उसकी जीभ को काट लिया है, जीभ से अपना ही खून निकल के आ रहा है और वो अपना ही खून की स्वाद ले रहा है। और ऐसे करते करते वो अपना सारा जीभ और मुंह सब चीज़ काट डालते हैं, अंत में जाकर उसकी मृत्यु हो जाती है। अंधकार की शक्ति शैतान हमें इस तरीक़ा से काम करते हैं। कोई भी एक लालच दिला देते हैं, कोई भी चीज़ों में वो हमें, हमारी मन जो पाप में है लालच में डाल देते हैं, तो उसके बाद उसी चीज़ में हम लोगों को डुबा कर उसमें कोई आशा दिखाकर झूठ बोल के वहीं से वो हमें ख़त्म करने के लिए कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ आप देखिए, पहला इंसान को भी वही कहा, ये फल खाओ, अगर आप खाओगे तो आप परमेश्वर की जैसा बन जाओगे। तो ये अंधकार की शक्ति का काम करने का तरीका है। और इसने उसी तरीका से अंधकार की शक्ति लोगों को किस तरीका से दबाते हैं, वो डर में रखते हैं, लोगों को एकदम डर में रख के काम करते हैं। और डर में इस तरीका से वो डर में रख देते हैं ताकि वो एकदम परमेश्वर, लोगों को इतना ज़्यादा भय में रख देते हैं। और वो ये कहते हैं अगर ये हमने नहीं किया तो हमारे साथ अनाथ होगा, ये बुरा होगा, ये लाभ नहीं होगा। ये सब चीज़ों में वो डर बना के रख देते हैं और उसी डर के द्वारा, वो भय के द्वारा वो हमें कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन परमेश्वर इतना भला है, प्रभु के वचन एक बताया गया है कि परमेश्वर हमें भय की आत्मा नहीं देते, परमेश्वर हमें डर की आत्मा वो हमें नहीं देते। वो हमें क्या चीज़ की देते हैं ना, वो परमेश्वर दूसरा तिमोथी 1 अध्याय की 7 पद में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। तो ये देखो, परमेश्वर हमें डर में दबाना नहीं चाहते। परमेश्वर ये नहीं कहते कि तुम अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे खानदान के साथ ये होगा, तुम्हारे बिजनेस ऐसा फेल हो जाएंगे, तुम्हारे संतान ऐसा, वो डर में नहीं रखना चाहते। लेकिन प्रभु कहते हैं मत डरो। और बाइबल में 365 बार डरो मत करके परमेश्वर ने कहा है। और एक साल में 365 दिन होते हैं, हर एक दिन परमेश्वर कहते हैं तुम डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। केवल वो चाहते हैं कि हम असिद्ध है, पाप में है, हम शैतान के द्वारा प्रयोग ना हो और हम अपनी इच्छा को परमेश्वर के हाथ में दे दे और अपनी इच्छा में ना चलाए, और लेकिन परमेश्वर की इच्छा को ले ले और उसके वचन जो शुरू से अंत की सारी बातें वहाँ पे बताया गया है उसको लेकर पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा यीशु की लहू से सारे पापमय स्वभाव को धोकर परमेश्वर की तरफ से खड़ा हो सके, जी सके, काम कर सके, सपना देख सके और उसी तरीका के दर्शन रखे और हम अपना भी भलाई हो सके और दूसरों की भी भलाई करे और आस्ते आस्ते हमारे द्वारा इस पृथ्वी को भी स्वर्ग जैसा बना सकें। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए परमेश्वर ने हमें रोमी की पुस्तक 12 अध्याय के 21 पद में 12 अध्याय के 21 पद में इस तरीका से उन्होंने ये कहा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से ना हारो, बुराई से हारने का मतलब है शैतान की जाल में फंसना, क्योंकि बुराई शैतान करवाते हैं, लेकिन हमें उसकी सामना करना है शैतान की। और बुराई से मत हारो लेकिन भलाई से बुराई को जीत लो। सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर इस धरती पे आया, उनके साथ लोगों ने इतना बुराई किया, जिसको उन्होंने सृष्टि किया वही उनके विरुद्ध में खड़ा हुआ। वो चाहते तो सारे इंसान को ख़त्म करके नई इंसान वो बना सकते थे, लेकिन वो भला है, सीधा है, वो न्यायी है, इसलिए उन्होंने इंसान को नाश नहीं किया। खुद उन्होंने इतना भलाई किया, इतना भलाई किया, इतना भलाई किया
कि क्रूस की इंसान की रूप धारण करके मृत्यु झेलने के लिए, हमारे पापों की कर्ज को उतारने के लिए, पापों को धोने के लिए वो क्रूस की सूली पर चढ़ गया। 6 घंटा अपना एक एक बूंद लहू बहाते रहा। लोग नीचे से गाली दे रहा है, लोग नीचे से बड़ा बुरा कह रहा है, लेकिन वो दुआ कर रहा है, ये पिता इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहा है। ये सबसे बड़ी बड़ापन है, ये महानता है, ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की इच्छा है, उनकी रूप है। और परमेश्वर के पीछे आने वाले लोगों से भी यही कहते हैं, तुम लोग बुराई से मत हारो, लेकिन तुम्हें भलाई से बुराई को जीतना होगा, इसको काटना होगा। तो अगर हमें भलाई से बुराई को जीतना है तो आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं, कब हम बुराई को जीत सकते हैं, कब हम भला कर सकते हैं। हम अपने बल, अपने बुद्धि से भलाई नहीं कर सकते। आपने कई बार प्रभु की वचन सुना होगा, प्रवचन सुना होगा, यीशु के बारे में आप जानते होंगे। केवल जानने से, सुनने से नहीं होगा। अगर कोई भी देश के बड़े राष्ट्रपति है, उसके बारे में, कोई भी बड़ा नेता है, उसके बारे में आपने सुना होगा हजारों लोगों से, टीवी में आपने न्यूज़ देखा होगा, उसके बारे में किताबें पढ़े होंगे। लेकिन किसी दिन अगर आपको मौका मिला और उसके साथ एक सुबह आप बैठकर एक एक कप कॉफ़ी शेयर करके आपने पिया, तो वो अलग अंदाज होते हैं, अलग अनुभव होते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम खाली उनके बारे में बहुत सारे ज्ञान ना हो, खाली ना सुने, खाली उनके बारे में हम ना पढ़ें, लेकिन उनके खाली फिल्म ही ना देखें, लेकिन उनको व्यक्तिगत रूप से हम उनको पहचान सकें। अगर हमें उनको व्यक्तिगत रूप से पहचानना है तो हमें क्या करना होगा? तो हमें परमेश्वर में, यीशु मसीह में विश्वास करना होगा। क्योंकि बाइबल में बताया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी में और कोई नाम नहीं दिया है, केवल यीशु नाम है। और केवल वो बलिदान है जो पवित्र लहू की बलिदान है, जिसके द्वारा हमारे सारे बुरे कर्मों को खत्म कर सकते हैं, अधर्म को धो सकते हैं और हमें साफ कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम उनके वचन और पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा एक नया सृष्टि बनकर, नया सोच, नया विचार लेकर जब हम चलने लगते हैं, तब जाकर हमारे जीवन में परमेश्वर के काम हमारे जीवन से होने लगते हैं। चाहे आज किसी का भी कोई देरी नहीं हुआ है, आप आज के दिन, आज के समय आप यीशु को अपना सकते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ आपको रोक ना दे। लेकिन आप जब परमेश्वर के सामने आएंगे और कहेंगे कि आप मेरे गुनाह को क्षमा करो, मैं अपने गुनाह को मान लेता हूँ और मुझे अपने लहू से धोना, और मैं आपकी उस बलिदान के ऊपर विश्वास करता हूँ, तब प्रभु के वचन कहते हैं कि उन सबको, जिन लोग प्रभु की उस बलिदान को विश्वास करके यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उन सबको परमेश्वर अपने संतान होने के अधिकार देते हैं और परमेश्वर उनको एक नई सृष्टि बनाते हैं। तब जाकर उनकी एक नया चिप्स, नया तरीका की सोच उसके अंदर आने लगता है। वहाँ पे कोई मैजिक नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जो पवित्र के लहू में, वो पवित्र लहू होने की वजह से इतनी शक्ति है कि पुराने स्वभाव के सारे प्रभाव और असर आपके अंदर से घटाने लगते हैं। आपके अंदर एक नई सोच, नए स्वभाव आने लगते हैं। तब जाकर ये आप भलाई कर सकते हैं, तब जाकर आप भलाई के बारे में सोच सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको क्या करना होगा? पश्चाताप करो, यीशु को अपनाओ। और केवल यीशु को अपनाने से ही काफ़ी नहीं है। आपने यीशु को ग्रहण किया, तब जाकर आपको यीशु के बारे में शिक्षा लेना होगा और परमेश्वर में आप आगे बढ़ना शुरू करना होगा। उसके वचन को अध्ययन करना होगा, पवित्र आत्मा के अभिषेक को मांगना होगा, और आस्ते आस्ते इस तरीक़ा से आपकी अपनी जीवन की गाड़ी जो है, इस तरीक़ा से आपको चलाना होगा। जब आप इस तरीक़ा से काम करना शुरू करते हैं, तब जाकर हम लोग भलाई को, बुराई को भलाई से जीत सकते हैं। तब जाकर प्रभु ने कहा है कि अपने शत्रुओं को भी तुम प्रेम करो और अपने शत्रु के लिए तो प्रार्थना करो, दुआ करो, और जो एक गाल पे मारते दूसरा गाल भी उसको दो। जो एक कोस तक आपको जाने के लिए कहते हैं, आप दूसरा कोस भी जाओ। क्योंकि बाइबल ये बताते हैं कि जिस दिन आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, उस दिन परमेश्वर आपको धार्मिक ठहराते हैं। क्योंकि कोई भी अगर आप कोर्ट में ट्रायल हो रहा है, जजमेंट हो रहा है, आपके बारे में आपने कोई भी गलती, कोई भी गुनाह किया है,
तो आपको उसके लिए फाइन भरना पड़ते हैं। हम लोग पीढ़ियों से पाप में आए हुए हैं और हमारे फाइन कोई सोना चांदी रुपया पैसा से नहीं हो सकते थे। इसलिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू इसलिए बहाने आया ताकि हमारी सारे वो पाप के सारा फाइन जो है, कर्ज जो है उतार सके और हम लोग सच में परमेश्वर के सामने धार्मिक ठहर सके। और इसलिए मैं बोल रहा हूं, अपने बल बुद्धि ताकत से हम अच्छे कर्म कभी नहीं कर सकते, लेकिन यीशु के लहू की शक्ति और उससे धोने के बाद पवित्र आत्मा और उसके वचन के द्वारा नई विचार नई सोच आने के बाद तब हम भलाई के बारे में सोच सकते हैं, तब हम खराबी को भलाई से जीत सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सबको आज ये मैसेज जो सुन रहा है आपको यही कहना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन को आशीष बनाना चाहते हैं, दूसरों को आशीष पहुंचाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी आपकी कदम है, ये उठाना होगा। और आज के दिन आप अगर ये करोगे तो आप कभी नहीं पछताओगे, क्योंकि आपके जीवन में एक नई सवेरा, नई योजना, नई उद्देश्य आपके जीवन से शुरू होंगे। और बाइबल ये भी साफ बताते हैं, कोई भी इंसान पाप के कारण नरक में नहीं फंसेंगे, क्योंकि पाप के लिए इलाज है। इलाज क्या है? इलाज यीशु मसीह की लहू है, उसके बलिदान है। लेकिन हम लोग पाप नरक में जाके क्यों फंसते हैं, परमेश्वर से हम दूर क्यों रहना पड़ते हैं? इसलिए जब हम हमारी निर्णय, हमारे फैसला जो हम परमेश्वर की तरफ से नहीं करके, प्रभु ने जो रास्ता दिया है, तरीका दिया, वो नहीं अपना के हम खुद अपनी तरीका से करेंगे, तब हम फंस जाते हैं। और हम नरक अपनी चॉइस के कारण जाते हैं, पाप के कारण नहीं, अनाज्ञाकारिता के कारण, अविश्वास के कारण हम नरक में जाके फंसते हैं। और नरक इसलिए बाइबल बताते हैं, नरक परमेश्वर ने अंधकार की शक्ति दुष्टों के लिए बनाया था, इंसान के लिए नहीं बनाया। लेकिन दुष्ट की काम यह है कि इस दुनिया को भी हमें प्रयोग करके बर्बाद करो, अंत में जाकर वो परमेश्वर से हमें अलग करके उसके साथ हमें नरक में लेके जाना चाहते हैं। परमेश्वर सिद्ध है, बिना पाप का है। अगर हमें उनके पास पहुंचना है, हमारे पापों को धोना है, और वो पाप कोई और चीज धो नहीं सकते। इसलिए पवित्र लहू की बलिदान हमारे सामने दिया है, और ताकि वो हम विश्वास करें। नहीं तो नरक बताया गया है कि नरक जो है पूरा आग का समुद्र है, और वहां पे आपकी आत्मा जाकर फंसेंगे। और आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरेगा आत्मा, लेकिन मृत्यु कभी नहीं आएगा, लेकिन सदा काल के लिए आपको वहां पे जलना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। तो ये दुष्ट की काम क्या है? इस लोक में भी हमें बर्बादी की हथियार बनाना चाहते हैं, उस लोक में भी उनके साथ आग में सदा काल के लिए जलाना चाहते हैं, और हमें पूरा अंधा बनाकर कोई समाज की डर से, कभी क्या चीज़ों की डर में रखकर हमें यहीं पे इसी पे पकड़कर यहाँ की यात्रा ख़त्म करके वहाँ ले जाकर उसके साथ हमें ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसलिए प्रियजन, आप सबसे मेरी विनती है, एक बार आप गौर से सोचिए। यहाँ कोई धर्म की बात नहीं है, यहाँ पे कोई नाम की बात नहीं है, संसार की सफलता की बात नहीं है, लाभ की बात नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा की बात है, जो सदाकाल जीने वाला है, जो कभी मृत्यु नहीं होगा। या तो आपको परमेश्वर के बगैर जीना है, या तो परमेश्वर के साथ जीना है। तो इसलिए ये जो परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता दिया है, उसको आप अपनाओ विश्वास के साथ। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में आशीष लाएंगे, और आपको इस पृथ्वी को सही करने में आपको प्रयोग करेंगे, उनकी तरफ से आपको प्रयोग करेंगे, और परमेश्वर अनुग्रह करेंगे। तो ये सब चीज़ करने के लिए प्रभु से कहना होगा, प्रभु मैं जानता हूँ मैं अशुद्ध और पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, आज के बाद मैं अपनी इच्छा पे नहीं चलूँगा, मेरी इच्छा मैं आपकी क्रूस पे रख दूँगा, और मुझे आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने दो। और उनकी इच्छा को लेकर आप कहो, पवित्र आत्मा मुझे सहायता करो, क्योंकि मैं आपकी इच्छा को लेकर इस धरती पर काम करना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, उसी आधार पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। और इतना ही नहीं, आज दुनिया में ये दो तरीका की लड़ाई हमारे बीच में हो रहा है, असल और खराब की, धर्म और अधर्म की। ये सब चीज़ हमारे बीच में चल रहा है, और ये इंसान के बीच में चल रहा है। एक इंसान को अंधकार की शक्ति प्रयोग कर रहा है, कोई परमेश्वर के राज्य में काम कर रहा है, और इन्हीं बीच में अंधकार की शक्ति इंसान के अंदर फूट लाकर एक दूसरे को लड़ाकर, धर्म के नाम से, जाति के नाम से लड़ाकर वो राज कर रहा है। और ऐसी हालत में हम जितने भी प्रभु में विश्वास किए हुए लोग हैं, आज की महामारी चल रहा है, और बहुत सारे लड़ाई, बहुत सारे आकल, अब ये इकोनॉमिक ब्रेकडाउन जो हो रहा है, ये सारी चीज़ों के बीच में हमें कैसा जीना है।
तो प्रभु की वचन हबाकुक के 2 अध्याय के 4 पद में कहते हैं, विश्वासी लोग, धार्मिक जन लोग विश्वास के द्वारा जीते हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम लोग जो प्रभु के लहू से धोया हुआ है, प्रभु को ग्रहण किया है, ये सारी सिचुएशन जितने भी परिस्थिति हमारे आमने सामने दिखाई दे रहा है, इससे आपको कभी घबराना न मत, और इसके कारण आप परमेश्वर के ऊपर प्रश्न मत रखो, और लेकिन आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, अपनी समझ शक्ति के ऊपर भरोसा न करके, पूरा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके आप आगे बढ़ो। निश्चय जीत हमारे होंगे, क्योंकि यहोवा निसी जो हमारी झंडा है, जो हमारे विजयी, वह हमारी कमांडर इन चीफ है, वह हमें पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, उसकी लहू की सामर्थ्य में, उस वचन के द्वारा हमें विजय की तरफ ले जाएंगे। कभी भी आप ये मत सोचो कि आप अकेला नहीं है, और कभी भी आप डरना मत, क्योंकि प्रभु ने मत डरो कहा है, वह हमारे साथ है। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगो, दुआ करो, पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक करो, मुझे शक्ति दो, ताकि मैं आपके लिए खड़ा हूँ और आपकी महिमा के लिए जी सकूँ। तो आप जब इस तरीक़ा से आप जिएंगे, धार्मिक जन लोग विश्वास के द्वारा जीते हैं, क्योंकि स्थिति जो हो रहा है, परिस्थिति हो रहा है, ये आज जो भी हो रहा है कल ऐसा नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सारे चीज़ों में भूमंडल में परमेश्वर की नियंत्रण है, उनकी कंट्रोल है, और अंत में परमेश्वर की विजय होंगे, परमेश्वर की नहीं होगा। इसलिए हमें हरदम इस विश्वास को पकड़कर मजबूत होकर एक दूसरे को ऐसी हालत में सलाह देकर, प्रार्थना करके, उत्साह देकर हमें आगे बढ़ना होगा, और हमारी जीवन की इस गाड़ी को पूरा इस तरीक़ा से हमें आगे बढ़ाना होगा। तब जब ऐसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन से महिमा लेंगे, आपको आशीष करेंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे, और अपनी जगह में से आपको दूसरों के बीच में आशीष करेंगे, और आपके क्षेत्र में आपको बुराई के ऊपर भलाई के द्वारा विजय करने वाले एक जरिया बनाएंगे, जिसके कारण परमेश्वर की राज्य आएंगे और उनकी महिमा होगा, और आपके द्वारा बहुतों के जीवन में उद्धार और मुक्ति भी आएंगे। तो प्रभु आप सबको आशीष करे, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको उत्साह दे, और पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको भरे। मैं दुआ करूंगा, और परमेश्वर की अनुग्रह आपके साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, आपके चरण में आकर यीशु के नाम से हम सर झुकाते हैं, आराधना करते हैं, और आपके वचन के लिए धन्यवाद, आपकी असल चीज़ों के लिए धन्यवाद। आप कोई भी खराबी चीज़ों की जड़ नहीं है। आज जितने भी खराबी हुआ है, ये हमारे कारण, हम लोग पाप में फंसे हुए कारण, और शैतान ने हम लोगों को इस्तेमाल करने की वजह से ये हुआ है। हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, आज हमने ये संसार को परमेश्वर की तरफ से खड़ा होकर बनाने के लिए नहीं, बिगाड़ने में हम लोग लगे हुए हैं। हमें क्षमा कर प्रभु, आप अपने लहू से हमें दो। आज के बाद हम आपकी तरफ से खड़ा होना चाहते हैं, बुराई को भलाई से आप जीतना चाहते हैं, जैसा आपने किया। और हम सबको जो सुनने वाले आशीर्वाद दे, पवित्र आत्मा की सहायता दे, साहस दे, कभी डरने मत दे, और आगे खड़ा होने में सहायता कर। और जो लोग आज ये मैसेज सुन रहा है, जिन्होंने आज तक प्रभु को ग्रहण अपनाया नहीं है, प्रभु आज उन्हें परमेश्वर को अपनाने के लिए सामर्थ्य दे, और परमेश्वर कोई भी शक्ति उन्हें रोक ना दे प्रभु, क्योंकि आप ही एक ऐसी रास्ता है, क्यों केवल आप ही सत्य है, मार्ग के जीवन है। आप ही के नाम से उद्धार होते हैं, क्योंकि केवल आपने ही इंसान के पापों के लिए अपने आप को बलि धरा है। ये प्रभु, अपने लहू से सबको धोना और शुद्ध करना और अपने पास बुलाना। धन्यवाद प्रभु, महिमा आपको देते हैं। हमारी आज की ये सेवा में आपने जो सहायता किया, वचन के लिए, अभिषेक के लिए धन्यवाद। सभी महिमा आपको देते हैं, और बाकी सभी लोग जो है आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और अगला सप्ताह हम फिर और मिलेंगे। पूरा सप्ताह प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में लगे रहे। निश्चय प्रभु के हाथ अभिषेक आपके साथ बने रहे। सबको जय मसीह की।